हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ना रहता है और एक पढ़ना रहता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रंग एवं गंध का। ध्यान से समझना, जैसे कि CH3Cl है, CH3Br है और C2H5Cl है। ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों के तीनों कमरे के ताप पर, मतलब नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm दाब पर, ठीक है, रंगहीन होते हैं और क्या होते हैं, गंधहीन। मतलब ना तो इनका कोई रंग है और ना ही इनका कोई गंध है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जो सबसे मोस्ट कॉमन जो तुम लोग पढ़ते रहते हो ना, ये क्या है, रंगहीन है और गंधहीन है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और एक कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। लेकिन हाँ, इसके पश्चात ये रंग वाला और गंध वाले में C3 से लेकर के C15 तक के, ठीक है ना, C3 से लेकर के कितना, C3 से लेकर के कितना, C15। मतलब देखो यहाँ एक कार्बन था और कितना कार्बन, 2 कार्बन। एक कार्बन रहे, एक कार्बन वाला हो और 2 कार्बन वाला हो, तो क्या होगा, रंगहीन और गंधहीन गैस होगा। लेकिन जैसे ही कार्बन का संख्या बढ़ जाए, C3 से लेकर के कितने तक जाए, C15 तक, कहाँ तक जाए, C15 तक या C18 तक चला जाए। कहाँ तक चला जाए, C18 तक। तो ये जो हेलो एल्केन रहता है वो होता है सुगंध युक्त। क्या होता है, सुगंध युक्त। और कौन सा अवस्था में पाए जाएंगे, द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में पाए जाएंगे, द्रव अवस्था में। क्लियर है कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं किसका, रंग का, गंध का और अवस्था का। सबसे पहला भौतिक गुण देख रहे हैं, रंग, गंध और अवस्था। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इससे भी ज्यादा, C18 से भी ज्यादा जिसका रहेगा कहानी, वो क्या रहेगा, रंगहीन और गंधहीन। लेकिन कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। कौन सा अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया पहला गुण, रंग, गंध और अवस्था। दूसरा गुण देखते हैं, दूसरा गुण है घनत्व। ठीक है, क्या, घनत्व। घनत्व जो रहता है हाइड्रोकार्बन से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हाइड्रोकार्बन से क्या रहता है, ज्यादा। हाइड्रोकार्बन क्या क्या है, नॉर्मली एल्केन, एल्किन, एल्काइन और क्या है, एल्किल। ठीक है, इन सभी से ज्यादा रहता है इसका घनत्व, क्योंकि अणुओं की संख्या क्या रहता है, ज्यादा। और इसके मध्य पाया जाता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्लियर है ना? घनत्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वथनांक। क्या, क्वथनांक। जो हेलो एल्केन का क्वथनांक रहता है वो डिपेंड करता है उसके अनुभार के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, अनुभार। अनुभार जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बोले तो क्वथनांक, क्या, क्वथनांक उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन है ना, CH3I है, CH3Br है, CH3Br है और क्या, CH3Cl है। किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो देखो आयोडीन रहता है, इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा, तो परमाणु भार सबसे ज्यादा। अरे CH3 सब में है ना, तो इसका परमाणु भार क्या है, ज्यादा रहेगा ना। तो उस हिसाब से क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका रहेगा, CH3I का, CH3Br। और सबसे कम किसका रहेगा, CH3Cl का। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन मान लो ऐसा कंडीशन आ गया, ठीक है ना, C2H5I है और CH3I है। अब दोनों आयोडीन आयोडीन है, फिर भी देखो अनुभार किसका ज्यादा होगा, इसका होगा। क्या, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो इसका ज्यादा होगा ना। तो क्वथनांक किसका ज्यादा हो गया, इसका हो गया। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जिसका जितना ज्यादा अनुभार, जिसका जितना ज्यादा अनुभार, उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा। लेकिन ये 2 कंडीशन हो गए ना, ये अलग अलग अणु और ये सेम टू सेम है अणु है तब। लेकिन मान लो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाला कहानी है। जैसे कि देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, रुको, CH3 CH2 CH2 CH2I, 1 कार्बन 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद देखो और कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2 CH3, ध्यान देना ना। और कैसे कर सकते हैं, रुको यार 1 मिनट, CH3 CH2 CH2I, ठीक है, CH3, ऐसा करके लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो तो, रुको 1 मिनट, ये आयोडीन बस को लिख देता हूँ यहाँ पास I, और ये CH2, ये CH3, ऐसा लिख दिया। ठीक है ना? और कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ तक हो गया क्या? ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, आयोडीन का कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, 2 हो गया, तीसरा लिखते हैं। और कैसे कहानी देखो, कार्बन है, CH3 CH3 CH3, और ये है क्या, फिर से आयोडीन। आयोडीन की जगह चलो क्लोरीन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, क्लोरीन। ये भी क्या है, क्लोरीन। कहाँ पास, यहाँ ना,
हाँ यहाँ पास CH बस आएगा, क्या आएगा CH, ठीक, गुड। यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पास कार्बन कितना है 1 2 3 4 C3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 9 H9Cl। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो तो 3, रुको ना 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, 2 2 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पास बताओ वही है क्या, C3H 3 और 1 4 5 6 7 8 9 Cl है भाई, ये भी देखो तो, ठीक है। यहाँ पास देखो C4 है क्या, अच्छा C4 है, तभी बोल रहा हूँ यार, C4H9 है ना, C4H9Cl है, ये भी क्या है C4H9Cl है। यहाँ पास भी क्या है 1 2 3 और 1 4 C4H कितना है 9 है, 3 3 6 3 9 और ये Cl। अनुभार तो सबका समान है। अब बताओ किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में देखो किसका, ध्यान से समझना, ध्यान देना, ठीक है। ये है क्या तुम्हारा प्राथमिक, ये है क्या द्वितीयक और ये है क्या तृतीयक, ठीक है ना। यहाँ पास देखो ये है अशाखित और ये क्या होते गए है शाखित। अशाखित जो एल्किल हैलाइड रहता है, ध्यान देना, अशाखित एल्किल हैलाइड इसका क्वथनांक शाखित एल्किल हैलाइड से क्या होता है उच्च, क्योंकि अशाखित एल्किल हैलाइड का पृष्ठ सतह अधिक होता है। ये अशाखित है तो इसका पृष्ठ सतह क्या है अधिक है, अधिक है। पृष्ठ सतह यदि अधिक है तो अंतर आणविक आकर्षण बल भी क्या होगा अधिक, और इसका क्वथनांक भी क्या होगा अधिक, यानी ज़्यादा अणुओं से जुड़ेगा। ज़्यादा अणुओं से जुड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, मान लो उबाल रहे हो तो उसके लिए तुमको क्या लगेगा, ज़्यादा क्वथनांक लगेगा, ज़्यादा ताप लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये है क्या तुम्हारा अशाखित, और ये शाखा में बढ़ गया ना, ये क्या हो गया शाखित, तो कम अणुओं से इंटरेक्शन कर पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके निकालना है अशाखित और शाखित। तो अशाखित जो रहता है उसका क्वथनांक क्या रहेगा ज़्यादा, क्योंकि पृष्ठ सतह बल क्या रहेगा ज़्यादा। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट है देखो भौतिक गुण ज्वालाकरण। यदि एल्किल हैलाइड का वाष्प है उसको मैं मान लो जला रहा हूँ तो ज्वाला के साथ क्या होता है जलता है, ठीक है ना। जैसे हरा रंग देता है, कौन सा रंग देता है हरा रंग। जैसे कॉपर के तार के साथ मान लो एल्किल हैलाइड को जलाया, मैं कॉपर का तार लिया वहीं पास आग लगाया हूँ और वहीं पास क्या डाला एल्किल हैलाइड डाला, तो कौन से रंग के ज्वाला के साथ जलेगा, हरे रंग के साथ, या फिर हल्का नीला रंग। क्लियर है ना, ठीक है। बिल्साइन परीक्षण बोलते हैं जिसी को, क्या बोलते हैं बिल्साइन परीक्षण। क्लियर है, कॉपर के तार के साथ। नेक्स्ट देखो विलेयतक, याद रखना समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे कि मिट्टी तिल में मैं पानी घोलने को सोचूं तो घुलेगा क्या नहीं, एक ध्रुवी हो जाता है और एक अध्रुवी। तुमको पता ही कार्बनिक यौगिक है हेलो एल्केन, मतलब पानी में घुलेगा क्या नहीं, ये किस में घुलेगा कार्बनिक विलायकों में, किस में घुलेगा, ठीक है ना। जल में अविलेय होगा, जल में क्या होगा अविलेय, क्योंकि हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता, केवल और केवल किस में घुलेगा कार्बनिक विलायकों में, किस में घुलेगा कार्बनिक विलायकों में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीका से आपका कंप्लीट होता है हेलो एल्केन का क्या भौतिक गुण। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप रासायनिक।